नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, PS कॉमर्स या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 12वी अकाउंट बोर्ड क्वेश्चन अँड आन्सर पेपर जुलै 2023 पार्ट 1. व्हिडिओ नंबर PS कॉमर्स स्पेस 05164. ज्यांनी माझा चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेला नाही, PS कॉमर्स या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी लाईक बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर रेड कलरमधील सबस्क्राईब शब्दावर क्लिक करा. त्याच्या समोरील बेलच्या चित्रावर क्लिक करून ऑल या पर्यायावरती क्लिक करा. त्यामुळे आपल्याला माझ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्या मोबाईलवर येण्यास सुरुवात होईल. चला तर मग आपल्या मुख्य व्हिडिओकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत HSC बोर्ड 12th अकाउंट जुलै 2023 आन्सर पेपर बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी मॉडेल आन्सर अँड स्कीम ऑफ मार्किंग. म्हणजे या प्रश्न उत्तर पत्रिकेमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण आन्सर्स तर पाहणारच आहोत, पण त्याचबरोबर स्कीम ऑफ मार्किंग म्हणजे मार्क कसे दिले जातात, कोणत्या पॉईंटला किती आणि कसे मार्क दिले जातात, आपण प्रत्येक प्रश्नाचं पाहणार आहोत. तर आजच्या व्हिडिओचा नंबर आहे PS कॉमर्स स्पेस 05164. विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्ण प्रश्नपत्रिकेचा व्हिडिओ जर केला तर खूप मोठा होईल, म्हणून मी प्रश्नाप्रमाणे प्रश्नानुसार एक एक व्हिडिओ तयार करणार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओचा नंबर आणि क्वेश्चन नंबर यावरती स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे, त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून ठेवा किंवा वहीमध्ये लिहून ठेवा की तुम्हाला कोणत्या प्रश्नाचं सोल्युशन हवंय. तर त्याच नंबर व्हिडिओ नंबर आहे, यूट्यूबवर जाऊन सर्च करा आणि प्ले करा, तुम्हाला लगेच त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. अशा प्रकारे आपण प्रश्नानुसार सोल्युशन, प्रश्नानुसार उत्तर आन्सर आपण या ठिकाणी व्हिडिओ तयार करत आहोत. बघा, PS कॉमर्स स्पेस 05164 हा आहे पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे, 20 मार्काचा जो आपल्याला प्रश्न असतो, तर त्याचा व्हिडिओ आहे हा. त्यानंतर 65 आहे क्वेश्चन 2, नंतर 0566 आहे क्वेश्चन पार्ट 3 आणि ऑर क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. याप्रमाणे आपल्याला नंबर दिसत आहे. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून सर्व नंबर्स लिहून घ्या. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हे सर्च करण्यासाठीचे तुम्हाला वर्ड्स आहेत. याप्रमाणे तुम्ही सर्च पण करू शकता. बघा, आता प्रश्नपत्रिका आपल्या समोर आहे स्क्रीनवरती. जुलै 2023 बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी, नंबर आहे 50. क्वेश्चन पहा. आता पहिला क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी, मार्क्स आहेत 20 मार्क आहेत. तर त्यातला ऑप्शन पहा ए, राईट द वर्ड फ्रेज टर्म विच कॅन सबस्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. म्हणजेच खालील विधानाबद्दल किंवा सेंटेंस के लिए आप एक वर्ड लिखिए, फ्रेज लिखिए और टर्म लिखिए. 5 मार्क के लिए यह सवाल आपको पूछा गया है. आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं. ये 5 सेंटेंस के नीचे आपको एक वर्ड, फ्रेज, टर्म आपको लिखना है. तो अपना पहला सेंटेंस है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो उस वक्त ट्रेडिंग की डेबिट साइड क्या होती है, टोटल ज़्यादा होती है और क्रेडिट की टोटल कम होती है. तो उस वक्त डेबिट बैलेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है. जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो ग्रॉस लॉस आता है. तो इसका आंसर क्या हो, ग्रॉस लॉस. बाद में सेकंड सेंटेंस है द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, तो उनका आंसर है कैपिटल रिसिप्ट. थर्ड सेंटेंस है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या होता है. तो इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला. ये आगे आपको आंसर लिखना है नॉर्मल प्रॉफिट. फोर्थ सेंटेंस है अपना फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ नोटेड. जब आप डिसऑनर हो जाता है अपना बिल तो नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस. आगे अपना लास्ट सेंटेंस दिया है ए ऑप्शन में, द पर्सन हु परचेसेस द शेयर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के शेयर परचेस करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको शेयर होल्डर कहते हैं. तो ये 5 आंसर है, मैं उनके सब आंसर एक साथ आपको दिखाता हूँ. अब ये देखिए उनके आंसर है. पहला आंसर है कॉस्ट लॉस, दूसरा आंसर है कैपिटल रिसिप्ट, थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट और चौथा है नोटिंग चार्जेस और पांचवा है शेयर होल्डर. आपने पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 5 मार्क्स. अभी तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें से एक वर्ड लिखना होता है और ये आपको लिखने के बाद जब आप आंसर लिखेंगे आंसर पेपर में, तब आपको पूरा ये सेंटेंस लिखना है और वो जो वर्ड आप चाहिए वो वर्ड लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए. तो अपनी पहला जो सेंटेंस है रिटर्न आउटवर्ड,
आर डिडक्टेड फ्रॉम, जो रिटर्न आउटवर्ड जो होते हैं कहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं। तो और आपको सबको मालूम है हम फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को परचेस से वो लेस करते हैं, तो इस यहाँ लिखना है परचेसेस। आगे है सेकंड पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश डैश अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो आपको अकाउंट की कैटेगरी जो 11वीं में आपने पढ़ाई की है वो 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो उनमें से कौन सा है इसमें ये लिखना है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कौन सा है, तो रियल अकाउंट है, या रियल अकाउंट लिख के ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है और रियल वर्ड लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। और ये थर्ड सेंटेंस दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज डैश डैश अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट का अदर नेम है, यह आपको भी मालूम है, हमने तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी टॉपिक में ये हमने पढ़ा है, ये उसको नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ सेंटेंस दिया है आपको, मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज डैश डैश। जब हम बिल बिफोर ड्यू डेट ही पेड करते हैं, मैच्योरिटी से पहले ही पेड करते हैं, तो उसको कौन सा बिल बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। यहाँ लिखना है रिटायरमेंट ऑफ बिल, आपको पूरा सेंटेंस लिख के वो रिटायरमेंट ऑफ बिल इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। लास्ट सेंटेंस है अपना, बेनिफिट रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस डैश डैश। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो ये मालूम होने के बाद आप इस पर लिख सकते हैं यहाँ क्या शब्द है, इस पे लिखना चाहिए ओल्ड रेशो, हमको ये फार्मूला मालूम है, और वो ओल्ड रेशो लिख के हमको क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है। मैं अभी ये सवाल के सब जवाब मैं आपको फिर से एक बार सब एक साथ दिखाता हूँ। अब ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 मार्क ईच है, इनको 1 मार्क है। अभी ये जो वर्ड दिख रहा है वो आपको लिखना है और आपको पूरा सेंटेंस लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। पहला है परचेसेस, दूसरा है रियल, थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फोर्थ है रिटायरमेंट ऑफ बिल, और लास्ट है पांचवा ओल्ड रेशियो। अब देखिए पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन है अपना, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली 5 मार्क्स। इसको 5 मार्क दिए हैं, 5 सवाल पूछे गए, इनके से आंसर आपको 1 सेंटेंस में लिखना है, एक ही वाक्य में लिखना है, एक या 2 सेंटेंस में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज अ पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन, करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ सरप्लस, सरप्लस यानी क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो यानी क्या होता है, ये इसका आंसर लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है अपना, हु इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या होती है। इसके आंसर आपको एक ही वाक्य या 2 वाक्य में लिखने हैं। अभी मैं आपको इसके सब आंसर एक साथ दिखाता हूँ। अभी ये अपना सी ऑप्शन चल रहा है, आंसर इन 1 सेंटेंस 1 मार्क ईच। अपना पहला सवाल था, व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन, करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, ये पहला आंसर है आपका। When fixed capital method is adopted by the partnership firm, a current account is open. Second question था अपना, what is a surplus? Excess of income over expenditure is a non-profit concern is called as surplus. Third question था अपना, what is a sacrifice ratio? Third का आंसर है sacrifice ratio in which old partner makes a sacrifice their share of partner, that is old ratio minus new ratio. फोर्थ क्वेश्चन था अपना, हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन किसको कहा जाता है। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स मीन्स अ पार्टनर हुज लायबिलिटी इज मोर देन हीज असेट, म्हणजे ऐसा आदमी कि जिनकी लायबिलिटी ही एसेट से भी ज्यादा होती है, उनको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर। लास्ट क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। A computerized accounting system CAS is a software program which helps to store data of information in the accounting system. ये उनका आंसर है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है। अब हम देखेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन है डी, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। तो आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को डैश डैश की जगह आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 इसमें, और इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ लिखना है, और ये सेंटेंस भी पूरा आपको लिखना है। वर्ड आपने जो सिलेक्ट किया है उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। तो पहला है अपना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एन फोर्स सिंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब से चालू हुआ है, तो ये आप ईयर्स दिए गए हैं नीचे, तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है दिए, उनमें से 1932 इज द करेक्ट आंसर।
सेकंड पॉइंट है अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सर्विस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट मेकिंग या कमर्शियल? तो आपको सबको पता है ये बस सेवा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होता है? सर्विस। आगे जाके आपको थर्ड पॉइंट देखो क्या है। ऋषि, रत्ना एंड टुचीरा आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 1/2, 3/10 एंड 1/5। इफ ऋषि रिटायर्स देन देयर न्यू रेशियो विल बी। जब तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया है और ये ऋषि रिटायर हो रहा है आपका, तो ऋषि रिटायर हो गया है, तो जो रिटायर होने के बाद उन दोनों पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा? तो इनमें से आपको क्या करना है? चॉइस करना है। तो इनका आंसर है 3:2। ये कैसे आएगा? मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको देता हूँ। और ये अगला जो सेंटेंस दिया है आपको, असेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर डैश डैश वैल्यू। जब हम ट्रांसलेट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, सब असेट एंड लायबिलिटीज, तो उनको क्या कौन से वैल्यू से हम ट्रांसफर करते हैं, ऐसे आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मार्केट, परचेज, सेल्स एंड बुक। आप सबको पता है कि हम बुक वैल्यू से ही असेट और लायबिलिटीज क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इनका आंसर है बुक। तो यहाँ बुक लिख के आपको क्या पूरा सेंटेंस लिखना है और बुक के नीचे अंडरलाइन करना है। तो आगे का है 5वां सेंटेंस, द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्स डैश डैश। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्स क्या होता है? तो कॉमन बेस, जनरल एंट्री, कैश फ्लो और करंट रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस इस चैप्टर से लिया गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको इसका आंसर लिखना है कॉमन बेस। तब मैं इनके सब के आंसर में एक साथ आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स। आंसर है फर्स्ट का 1932 सर्विस, थर्ड का है 3:2 और फोर्थ का है बुक और फिफ्थ का है कॉमन बेस। और ये 3:2 कैसे आ गया, मैं इसको शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेअर भी करो। थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. विद्यार्थी मित्रांनो, माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओची लिंक आपल्या मित्रांना व्हिडिओ पाहण्यासाठी शेअर करा, पाठवा. त्यामुळे त्यांनासुद्धा माझे सर्व व्हिडिओ पाहता येतील. माझे असेच नवनवीन व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाही त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा, ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया आपण एका विशेष अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक यू.